जय श्री राम। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है पोहे जलेबी खाने से। और हम लोग सब रेडी होके निकल गए थे भाई घूमने के लिए, क्योंकि हमें घूमना था आज इंदौर में। और इनसे मैंने बोला कि चलो अब, और इनने हमारा कर दिया था भाई स्वागत। और हम रास्ते में सोच ही रहे थे कि भाई सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे। ये मुझसे पूछने लगे, मैंने बोला जहाँ तुम ले जाओगे वहाँ हम जाएंगे। और ये लो भाई, इसको देखो, इसको कितनी ज़्यादा धूप लग रही है। और फिर हमने सोचा कि सबसे पहले हम जाते हैं खजराना गणेश मंदिर के लिए। और ये लोग प्रसाद के पीछे ऐसे पड़ गए, हमसे ले लो हमसे ले लो। यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, तो हम लोग जा ही रहे थे भाई धीरे धीरे। फिर फाइनली हमारे गणेश जी के दर्शन हो गए थे। और ये यहाँ का मंदिर, मैं तो भाई यहाँ पर पहली बार आई थी। फिर मैंने किए बालाजी के दर्शन, और सबका मालिक एक। और फिर मैंने सोचा ये तो बजाऊं भाई, ये तो रह ही गया। और यहाँ की नंदी जी कितने बड़े थे। फिर हम लोग नीचे भी जा ही रहे थे, तलघर में जो मंदिर बना हुआ था। माता जी बैठी थी मगरमच्छ पे, और इनको तो कौन नहीं जानता भाई। फिर हम लोग निकल गए थे, चिड़ियाघर जाना था भाई हमें। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, ठंडा ठंडा। ये लो भाई, मैं तो हो गई ज़ू के अंदर जाने के लिए रेडी। और मैंने देखा है नकली सांप। अरे भाई ये क्या है, कभी उल्टा पुल्टा मोटा पतला क्या ही कर रहा है ये। और इस मगरमच्छ से मिलो, पानी के अंदर तो ऐसा छिप गया था, दिख ही नहीं रहा था। और भाई मैं तो सबसे आगे आगे जा रही थी, और ये लोग तो पीछे थे। अरे नहीं भाई, ये तो मेरे से भी आगे निकल गए। और ये हाथी जी से मिली, और ये लोग तो पता नहीं क्या ही बात करने में बिजी थे। और मैं सोच ही रही थी क्या मैं चली जाऊँ क्या अंदर। अरे नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बाहर ही ठीक हूँ। फिर मैंने ये क्या था गिरगिट जैसा, इसको हाथ लगाया। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा है तो वो है ये छोटे छोटे चूहे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, रेड और ब्लैक कलर के। मन तो कर रहा था क्यों ना मैं इनको अपने घर ही ले जाऊं, लेकिन इनको घर ले जाना तो दूर की बात, मैं तो इनको हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। कितने ही प्यारे लग रहे यार ये, सच्ची में बहुत ही। और ये सर जी तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे इनको किसी ने स्टैचू कर दिया। मैंने बोला भाई कुछ हलचल के दिखा दो, तो इन्होंने बोला अरे रुक तू, मैं तुझे खड़ा होके ही बताता हूँ, हिलने की क्या बात करती है। अरे भाई मैं तो डर गई। मैंने बोला सर जी बैठ जाइए, आप तो खड़े मत होइए, मुझे डर लग रहा है तुमसे। और ये इसको देख लो, ये तो पानी में छुपा था गेंडा। और इनका तो चल रहा था भाई नहाना धोना। इन्होंने बोला तू तो नहा के आई, हमें तो नहाने दे। मैंने बोला ठीक है भाई नहाओ, जिसको जो करना है करो, मुझे क्या मतलब तुम लोगों से, जो तुम्हारी इच्छा हो। और ये एक भाई साहब इधर बैठे हुए थे। और ये यहाँ पे नील गाय और हिरन थी। मुझे तो लग रहा है कि सरकार ने सारी पकड़ के इधर छुड़वा दी। सरकार को तो यूं ही जनता ने बदनाम कर दिया कि उनको तो बेच दी गई है। अरे भाई ये तो सारी की सारी चिड़ियाघर में आ गई है, और मैं तो सबसे आगे आगे चल रही थी भाई। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी मगरमच्छ को, किधर गया भाई किधर गया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पे होगा ही नहीं। फिर कुछ हल्का हल्का सा दिखाई दिया। मैंने सोचा नहीं यार, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो उधर जाके देखूँगी, वरना आप लोग बोल दोगे कि हमें तो मगरमच्छ दिखा ही नहीं और झूठ बोला। ये लोग भाई दिख गया ना, अब ज़्यादा अच्छे से तो मुझे भी नहीं दिखा जो मैं आपको दिखा सकूँ, सॉरी यार। फिर पलक से मैंने बोला भाई तू तो आ, तू कहाँ आगे आगे जा रही है। इसने बोला कि तू ही जा रही है, मैं तो नहीं जा रही। और यहाँ पे धूप कुछ ज़्यादा ही थी। और ये फिर हमने देखा भाई सांप, ये इतने बड़े बड़े थे, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला ये था किंग कोबरा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये पनियारा सांप है। ऐसे सांप तो हमारे कुएं में और घर के आगे पीछे ही घूमते रहते। मैं तो सोच रही थी भाई मैं कहाँ ही आ गई, मुझे ऐसे छोटे छोटे सांप दिखाए जा रहे। ऐसे तो हमारे गांव में ही मिल जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ हम काला सांप, पीला सांप, सफ़ेद सांप भी बोल सकते। लेकिन ये यहाँ तो पता नहीं इनके नाम क्या क्या दे रहे थे। रसल वाइपर ने, आइपर ने, साइपर, पता नहीं इनके क्या क्या नाम थे भाई। लेकिन हम तो यही बोलते पनियारा सांप ने ये ने वो। और यहाँ पे ये था नाग। अरे भाई नाग नागिन तो हम लोग बोलते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। और ये पानी में तो भाई
पता ही नहीं क्या ही कर रहा था। इससे मैंने बोला भाई थोड़ा बाहर आ जा। उसने बोला नहीं मैडम गर्मी बहुत है, तुम आ सकती हो हमें देखने, हम बाहर नहीं आ सकते। वैसे यहाँ पे दिखे तो बहुत सारे थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे तो बड़े बड़े देखना था यार, ये तो छोटे छोटे थे। मैं सोच ही रही थी क्या ही देखने आई यार। इतने में इसको देखा और लो भाई साहब ये वाइट कलर का, पहली बार देखा मैंने तो कि वाइट कलर का भी स्नेक होता है क्या। और ये इनकी प्रेम कहानी इधर दोनों की अलग ही चल रही थी। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पर क्या करूं, मेरी तो यही आदत है भाई, मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ। अरे करो भाई जो तुम्हें करना है, लेकिन मैं तुम्हें देख तो सकती हूँ ना कि तुम लोग कर क्या रहे हो। फिर मैंने देख ही लिए थे, फिर कुछ बड़े बड़े सांप देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार। और ये लो भाई एक मगरमच्छ तो रह ही गया था, ये काफ़ी बड़ा था लेकिन हिल डुल नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये तो नकली है साला। और मैंने इससे देखा सत्तुर मुर्गी, क्या बोलते इसको, शतुरमुर्ग जो भी हो, लेकिन मुझे तो लगा ये तो बतख है भाई बड़ी वाली। लेकिन मुझे दादा भाई और भाभी सर ने बताया कि नहीं ये बतख नहीं है। मैंने बोला आजा भाई तुझे भी ले लेती हूँ मेरे फ़ोटो में, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। और ये इन बंदर मामा से मिलो, छोटे से हैं लेकिन देखो कैसे लोट पोट लगा रहे। लेकिन मैं यहाँ आई, बोला गोरिल्ला, अरे भाई यहाँ गोरिल्ला तो दूर की बात गोरिल्ली भी नहीं दिखी, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और ये देख लो नकली पंछी कैसा घूम रहा है, मुझसे बोल रहा था कि आजा इधर। अरे नहीं भाई मैं तो बाहर ही ठीक हूँ, क्या ही करूँगी तेरे आगे पीछे आके। और ये लो भाई फिर मेरी गाड़ी हो गई थी स्टार्ट। मैं सब लोगों से बोल ही रही थी कि अरे भाई कोई तो आओ यार, लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं तू तो अकेली ही चली जा, हम लोग अकेले ठीक है। अरे भला ऐसा कौन ही करता है यार, पर कोई नहीं, इनकी इच्छा। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा। और मुझे बताया गया है ये गिरगिट, अरे भाई ये तो मगरमच्छ का बच्चा दिख रहा था छोटा सा, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि मगरमच्छ का बच्चा पानी में रहता है, ऐसा क्या। और इनको देखो ये मुझे दिन भर ही चिढ़ाते रहते हैं। और ये बंदर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बंदर तो भाई मैंने पहली बार देखे। अरे भाई पहली बार कैसे ही देखे होंगे, हाँ तो वो तो सही है ना, पहली बार ही देखे मैंने इतने छोटे बंदर, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े हैं। रोम रोम भाइयों, ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और ये लोग यहाँ पे थे रात के राजा उल्लू राजा। फिर इन्होंने लिया टिकट क्योंकि इनको देखना था पक्षी, और मुझसे बोल रहे थे तुझे भी देखना पड़ेगा। और भाई ये गेट क्या ख़तरनाक था, चेन वाला, मुझे तो लग रहा था जेल में आ गई। लेकिन मुझे इतना सही से पता नहीं है जेल ऐसी ही होती है क्या, किसी को पता है तो बता देना भाई, मुझे तो नहीं पता, मैंने बाहर से देखी है अंदर से नहीं। फिर हम लोग पक्षियों को देखने गए थे, लेकिन मुझे यहाँ पक्षी तो दिखाई नहीं दिए, खरगोश दिखाई दे रहे थे। इनको देख के तो मुझे मेरे ही खरगोश की याद आ गई, सोच रही थी क्यों ना उसे भी छोड़ दूँ। और ये यहाँ पे अभी बन रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या ही बनेगा, लेकिन अभी निर्माण हो ही रहा है यहाँ का। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा ही लेते हैं, ये लोग थक भी गए थे। अरे भाई मैं तो कभी कहीं नहीं थकती हूँ, मुझे सिर्फ ठंड लगती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। मुझे ना तो ज़्यादा धूप लगती है ना ही भूख लगती है, मुझे कुछ होता ही नहीं है भाई। लेकिन ये गुड्डी के बाल देखने के बाद सोच रही थी यही ले लेती हूँ मैं तो। फिर इन लोगों ने खाई ये सब, मैंने तो आइसक्रीम ही ली थी। फिर हम लोग निकल गए थे वैष्णो देवी के मंदिर। मुझे तो लगा कि वैष्णो देवी में ही मंदिर है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि इंदौर में भी वैष्णो देवी जैसा मंदिर है। अरे मैंने सोचा कि अरे भाई इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती। फिर मैंने ली प्रसाद, और मैं तो आगे आगे ही चलती हूँ हर जगह। और हम पहुँच गए थे ये वैष्णो देवी के मंदिर में। फिर हमने यहाँ पर चप्पल निकालने के बाद की मंदिर के अंदर एंट्री।
मैं सोच रही थी क्या ही होगा यार, लेकिन यहाँ पे तो चढ़ने के बाद पता चल ही रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिस किसी को भी इंदौर जाना होता है ना, तो प्लीज़ वैष्णो देवी मंदिर जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो घर आके पापा को भी बताया कि आप जब भी जाओ ना वहाँ चलना। पापा ने बोला अरे भाई तू ही लेके चलना, मैं क्या ही जाऊँगा। मैंने बोला इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है, सेकंड चांस जो मिल रहा है भाई मुझे। और मैंने वैष्णो देवी जो माता जी थी उनका फ़ोटो वीडियो नहीं लिया, क्योंकि पंडित जी ने साफ मना कर दिया था। यहाँ का तो ले लिया था नीचे का भोलेनाथ जी का, लेकिन यहाँ का मैं नहीं ले पाई। थोड़ी बहुत तो मैंने कोशिश की थी, बाकी मैंने फ़ोटो ही खींचा भाई, वीडियो नहीं बना पाई। पंडित जी तो ऐसे देख रहे थे ना कि ऐसा नहीं ये वीडियो बनाए ही ले। अरे भाई भगवान के यहाँ तो चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ नहीं चलता। फिर हम लोग निकल गए थे बिजासन माता के मंदिर के लिए, और बीच में दिखाई दिया ये एयरपोर्ट। मैं सोच रही थी चली जाती हूँ, फिर मैंने किए माँ के दर्शन और ये यहाँ का मंदिर। और फिर मैं यहाँ से खड़े खड़े देख ही रही थी, प्लेन लैंड हुई थी तो अच्छा लग रहा था। सोच रही थी मैं कब बैठूँगी भाई। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा ऐसा कोई सा सपना नहीं रहता है जो मैं पूरा नहीं करूँ, ये भी एक ना एक दिन कर ही लूँगी टाइम आने पे। जीवन में इतना तो विश्वास है भाई कि मैं कर ही लूँगी, पर अब ये कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। प्लेन आ रही थी जा रही थी, फिर हम लोगों ने खाई पताशी, और ये अम्मा को देख के मुझे बहुत बुरा लगा यार, बुढ़ापे में भी इतना काम करना पड़ रहा है इनको। और ये दादा तो खाने में मस्त है। फिर हम लोगों ने पी चाय, अरे हम लोगों ने नहीं भाई मैंने ही पी, क्योंकि चाय की शौकीन तो मैं ही हूँ। फिर हम लोग निकल जाते हैं पितृ पर्वत के लिए, जो कि मेरा ड्रीम पैलेस था। और ये देख लो भाई, इन लोगों के तो पेट जल रहे थे, लेकिन मैं तो ये बाबा के लिए आग में भी चल सकती हूँ, तो ये धूप क्या ही है। और जय श्री राम, मेरे बाबा के मुझे दर्शन हो ही गए थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, सच्ची में बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे था राम मंदिर का डेमो, और ये यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं घर ही नहीं जाऊँ, यहीं बैठी रहती हूँ। लेकिन इनसे मिलिए, यही है हमारे सारे दर्शन कराने वाले। वो बाबा यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लगेंगे भी क्यों नहीं यार, मेरे बाबा जो है। मैंने तो सोच ही लिया था भाई मैं तो शाम तक ही जाऊँगी, जब तक इनको ही देखती रहती हूँ। और ये रास्ते में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी भाई कि क्या ही बताऊँ। फिर हमने सोचा कि अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन कर ही लेते हैं। फिर मैंने किए यहाँ माँ के दर्शन, और ये मंदिर इतना अच्छा था ना यार कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी बनावट थी यहाँ की, बहुत ही अच्छी। ऐसे मंदिर तो जब मैं राजस्थान गई थी ना तब देखे थे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे भी बन गए ये तो मुझे पता ही नहीं था। काफ़ी अच्छा लगा इस मंदिर में, मुझे तो राम मंदिर जैसा लग रहा था भाई। फिर मैंने यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के, और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है जिनके भी दर्शन हो ही गए भाई। मैंने लिया रंजीत सरकार के लिए भाई गुलाब का फूल, और इनके भी दर्शन मुझे हो ही गए। और ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार सच्ची में। फिर हम लोग आ जाते हैं राजवाड़ा में। विक्की भैया ने बोला कि चलो मैं तुम्हें महल घुमाता हूँ। अरे भाई इससे अच्छी क्या बात है, आप हमें इतना कुछ घुमा रहे हो, ये भी तो बनता है। ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लगेगा भी क्यों ना, राजाओं का महल जो है। फिर हम शाम को निकल जाते हैं भाई हमारे घर की ओर, क्योंकि हम सुबह 10 बजे के आए थे और हमको 7:30 से भी ऊपर टाइम हो ही गया था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, नाइट में तो क्या ही घूमने का मज़ा ही अलग है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? और मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रही थी ये ट्रेन, सोच रही थी शाजापुर के लिए निकल जाऊँ क्या, नहीं भाई सुबह जाऊँगी। फिर हमने खाया ये फालूदा, और फाइनली हम पहुँच गए हमारे घर। आज के लिए